साथ साथ आज राम कथा की भी पूर्णाहुति हो जाएगी और इस पावन भूमि को हम, इस पावन भूमि के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, इस पावन भूमि की धूल को मस्तक में लगाते हुए यहाँ की देवी शक्तियों को कोटशाह प्रणाम नमन करते हुए, जिन्होंने हमें यहाँ पर सारी अनुकूलताएं दी और अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमारे इस महायज्ञ में सभी ने सहयोग प्रदान किया, क्योंकि बिना देवी कृपा के, ईश्वरीय कृपा के, गुरु कृपा के, संत कृपा के ऐसे कार्य सफल नहीं होते हैं। आपका पुण्य और परमात्मा का आशीर्वाद दोनों ने ही इस कार्य को पूर्णता तक पहुंचाया है। इसलिए हम आज पूर्णाहुति करते हुए और बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए गंगा मैया को, इस भूमि को, गायत्री माता को, ऋषियों को, यहाँ के स्थान देवता को प्रणाम करेंगे और इस भावना के साथ में करेंगे कि पुनः दोबारा हमें फिर आश्रय दीजिए, हमारे हृदय में प्रेरणा भरिए, उमंग भरिए सत्कार्य के लिए। और ये 3 अनुष्ठान जो हमारे हैं यहाँ के, हम सभी को पूरा करने का सौभाग्य प्रदान करिए। ऐसी प्रार्थना करके हम यहाँ से जाएंगे और पुनः अगले वर्ष की प्रतीक्षा करेंगे, पुनः अगले वर्ष की पल पल तैयारियां करेंगे। तो हमारा पूरा वर्ष सफल हो जाएगा। पूरा वर्ष हम ये कहेंगे, हम हरिद्वार जाएंगे, हम हरिद्वार में जो है यज्ञ करेंगे, हम हरिद्वार में कथा करेंगे। आए दिन आप सोचेंगे, इसलिए संकल्प दिलाए जाते हैं कि जब व्यक्ति संकल्प ले लेता है ना, उसका पावर बढ़ जाता है, क्योंकि बार बार संकल्प आपको याद दिलाता रहता है, हमने संकल्प लिया है, हमने संकल्प लिया है, हमें ऐसा करना है, हमें ऐसा करना है। जो तुरंत करता है वो तुरंत ही फल पाता है, मगर जो संकल्प ले लेता है तो साल भर का पुण्य उसको प्राप्त होता है। साल भर वो बार बार चिंतन में आता है, हरिद्वार जाऊंगा, यज्ञ करूंगा, राम कथा का श्रवण करूंगा, और 1 से नहीं 4 से बोलेगा, 10 से बोलेगा। और चिंतन में जब हमारे यज्ञ चलता है, चिंतन में हमारे जब भक्ति चलती है, चिंतन में हमारे जब यज्ञ कार्य, परमात्मा आध्यात्मिक कार्य ये चलते हैं, तो उसका कई गुना हमें फल प्राप्त होता है। चिंतन ही तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। चिंतन में जो चलता है व्यक्ति वैसा ही बन जाता है। इसलिए परमात्मा से हम बार बार प्रार्थना करेंगे कि प्रभु ऐसा अवसर अवश्य देते रहना। 6 महीना में एक बाहर की कथा और यज्ञ का हमारा रहता है कि 6 महीना में एक करेंगे तीर्थ में। तो अब आज से 6 महीना बाद पुनः वृंदावन का संयोग बन रहा है, बाकी बिहारी बुला रहे हैं शायद। तो अप्रैल, लास्ट अप्रैल में 30 अप्रैल से 6 अप्रैल तक वृंदावन की पावन भूमि में कथा होगी और यज्ञ होगा। कितना सौभाग्य है, कितना बड़ा सौभाग्य है। इसलिए हम कहते हैं कि आप अपना नाम अवश्य लिखवा दीजिएगा कॉपी में कि हम भी चलेंगे। जब आप लिखवा देंगे ना, तो भगवान भी आपके का सहयोग करेंगे, देवता भी आपका सहयोग करेंगे। आपके संकल्प से, शुभ संकल्प से देवता प्रसन्न होते हैं।
संत महात्मा प्रसन्न होते हैं, गुरु प्रसन्न होता है। जैसे देखो ना, कोई शुभ संकल्प लेता है, हमें वो बहुत प्रिय लगने लगता है। जब कहता हम भी यज्ञ में चलेंगे गुरु जी, तो हमें वो प्राणों से प्यारा लगने लगता है। और जो बहाने बनाता है तो हमारा बिल्कुल करीब का परिजन क्यों ना हो, हमें फिर अच्छा नहीं लगता है। वो कोई विशेष कारण हो एक अलग बात होती है, मगर सिर्फ प्रारब्ध बस वो खिंच नहीं पाता उस तरफ, न खिंचने का प्रयास करता है, तो जो है कष्ट होता है।